पाकिस्तान में सरकार की हालत ऐसी है कि कटोरा लेकर भीख मांगने निकले तो भीख नहीं मिलती, अपनी आवाम का साथ मांगने निकले तो धोखा खाती है, सुरक्षा के इंतजाम करने निकले तो आतंक का शिकार हो जाती है। हालात ये है कि पाकिस्तान अब बैसाखी पर है। सियासत से लेकर सेना तक हर स्तर पर सिस्टम जंग खा रहा है। पाकिस्तान में नफरत का जहर इस कदर फैल गया है कि खुद चीन भी इससे बच नहीं पाया। यही कारण है कि पाकिस्तान सरकार के साथ साथ चीन के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और इस गुस्से ने हिंसा का ऐसा रूप धारण किया कि हर तरफ आग की लपटें और उसमें झुलसते चीनी नागरिक नजर आते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले में एक बार फिर घात लगाकर चीनी नागरिकों पर हमला किया गया। हमले के महज 24 घंटे के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. इस विदाईन हमले को अंजाम देने वाली शेरी बलूच और ब्रह्मश बीएलए की मजीद ब्रिगेड का हिस्सा थी। मजीद ब्रिगेड वही है जिसने चीन और पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा है। मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान की आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्पेशल विंग है मजीद ब्रिगेड, जिसे 2011 में बनाया गया था। विंग का नाम बलूच के मंगोचर इलाके में दो भाइयों मजीद लांगो और मजीद के नाम पर रखा गया। दोनों भाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, जिसके बाद उनके नाम से विंग शुरू की गई। बीएलए ने पाकिस्तानी और चीनियों पर हमले के लिए कई ब्रिगेड बना रखी हैं, जिनसे सैकड़ों बलूचिस्तानी युवा जुड़े हैं। बाकी ब्रिगेड के विद्रोही गुरिल्ला स्टाइल में पाकिस्तानी सैनिकों पर बड़ा हमला बोलकर गायब हो जाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन पर ऐसा हमला हुआ हो। इससे पहले पिछले साल जुलाई में ही 2 चीनी नागरिकों पर नकाबपोश लोगों ने गोलियां चला दी थी। इसी साल श्रमिकों को ले जा रही एक बस पर हमला किया गया था, जिसमें कई चीनी इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। नवंबर 2018 में बलूचों की ओर से चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया गया था। इसमें 3 की मौके पर मौत हो गई थी। बता दें, बलूच हमेशा से खुद को पाकिस्तान से अलग मानते रहे हैं और उनकी आजादी की ये जंग 1970 के दशक से चलती आ रही है और तभी से पाकिस्तान आर्मी बलूचों को देशद्रोही और अपना दुश्मन मानकर उन पर हमले कर रही है, उन्हें बुरी तरह से सता रही है, जिसके जवाब में पाकिस्तान अब ऐसे हमलों का सामना कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीपैक परियोजना के शुरू होने के कारण चीन भी अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।